Hey guys, welcome back to our YouTube channel. So as you all know, इस सीरीज में हम लोग एक टॉपिक लेते हैं, उसमें एक क्वेश्चन लेते हैं जिसको मैं पूरा सॉल्व करता हूं विद लॉजिक, अप्रोच एंड कोड, और फिर कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दे देते हैं आपको जो आपको खुद से सॉल्व करने होते हैं। आज के लिए वो टॉपिक है बाइनरी सर्च। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हे गाइस, तो आज के वीडियो में हम लोग बाइनरी सर्च के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा जैसे अपन लोग हमेशा करते आ रहे हैं इस सीरीज में, है ना। बाकी क्वेश्चन मैं आपको कुछ होमवर्क के लिए भी दूंगा। इस वीडियो के लिए प्री रिक्विजिट है कि आपको ये पता हो बाइनरी सर्च होती क्या है। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप करके आओ अगर आपने अभी तक नहीं किया है। एक बार समझ लो बाइनरी सर्च क्या होती है, फिर अपन लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात, बाइनरी सर्च बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। किसी भी कंपनी का आप इंटरव्यू दे रहे हो, इट इज वेरी हाईली लाइकली कि आपसे पूछा जाए बाइनरी सर्च पे। आइदर डायरेक्टली आपसे पूछ लेंगे कि बाइनरी सर्च बता दो, या फिर उसके जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है वो पूछ लेंगे। अदरवाइज घुमा फिरा के कहीं ना कहीं से बाइनरी सर्च लग रहा होगा ऐसा क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि बहुत ज्यादा कॉमन सेंस पे बेस्ड है ये। कुछ इसमें बहुत ज्यादा गणित नहीं लगनी है कि बहुत ज्यादा दिमाग लगेगा तभी सॉल्व कर पाएंगे बाइनरी सर्च की प्रॉब्लम्स। तो सबसे अच्छी बात यही है कि बहुत ईजी, बहुत ही सॉर्टेड सा टॉपिक है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस प्रॉब्लम। ठीक है, अपन समझते हैं एक बार कि क्या सीन है इस प्रॉब्लम का। फाइंड फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द सॉर्टेड array. So given an array of integers sorted in non-decreasing order, non-decreasing मतलब ascending order, ठीक है। Find the starting and ending position of given target value. एक array दी है, array sorted है, एक target element देंगे। नॉर्मल बाइनरी सर्च में हम लोग टारगेट वैल्यू को सर्च करते हैं बस और काम हो जाता है। इस वाले में ये बोल रहे हैं कि फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स ऑफ अकरेंस ऑफ द टारगेट एलिमेंट हमें निकालना है। ठीक है, पहली बार वो कब आ रहा है एरे में, लास्ट टाइम वो कब आ रहा है एरे में, ये दोनों बातें हमें बतानी है। इफ इट इज नॉट फाउंड एंटायरली तो -1 प्रिंट कर देंगे। यू मस्ट राइट एन एल्गोरिथम विद ओ ऑफ लॉग एन रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इतनी सारी बातें हमने देखी क्वेश्चन में। दो चीजें आप फिर से देखो, सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि असेंडिंग ऑर्डर, और राइट एन एल्गोरिथम इन ओ ऑफ लॉग एन टाइम। तो जनरली अपने डीएसए की जर्नी में बहुत ज्यादा लॉग एन वाली चीजें हैं नहीं। ठीक है, तो अगर आपको कोई बोल दे सॉर्टेड एरे है और लॉग एन में काम करना है, तो चाहे मन करे या ना करे एक बार बाइनरी सर्च के बारे में तो सोच ही लो। ठीक है, और इसमें तो सर्च करने को भी बोल रहा है, तो आई थिंक इट्स प्रीटी क्लियर कि हमें बाइनरी सर्च का यूज तो करना चाहिए। ठीक है, एक बार हम लोग अपने लॉजिक पे जो बाइनरी सर्च का बेसिक लॉजिक है उसके बारे में सोच के देखते हैं कि हमें उससे फर्स्ट अकरेंस या लास्ट अकरेंस मिल सकता है क्या, थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन करके। ठीक है, तो मान लो ये अपना एरे है, कुछ भी ले लो, इनके एग्जाम्पल से ले लेते हैं 5 7 7 8 8 10। ठीक है, सो 5 7 7 8 8 10। पिछली बार अगर आपको टारगेट इज इक्वल टू 8 दिया होता तो आपको बस उसकी कोई भी अकरेंस बता के कि हाँ ठीक है 8 एग्जिस्ट इन द एरे, उसका कोई भी इंडेक्स लौटा दो, दैट इज आवर बाइनरी सर्च। इस बार आपको स्पेसिफिकली बोला है कि फर्स्ट इंडेक्स भी बताओ, लास्ट इंडेक्स भी बताओ। तो अपन लोग देखते हैं कि हमारा नॉर्मल कोड में हम लोग कैसे चेंजेस कर देंगे तो हमें फर्स्ट अकरेंस और लास्ट अकरेंस मिल जाएगी। तो अगर हम लोग इस प्रॉब्लम को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट अकरेंस के बारे में सोचते हैं, फिर लास्ट अकरेंस के बारे में सोच लेंगे। ठीक है, फर्स्ट अकरेंस के बारे में अगर मैं सोचूं, टारगेट इज इक्वल टू 8, फर्स्ट अकरेंस के बारे में अगर मैं सोचूं, ठीक है, तो मिड एलिमेंट हमने निकाला, लेट से मिड एलिमेंट यही आ जाएगा, राइट। मिड एलिमेंट ये आ जाएगा इफ ARR ऑफ मिडल एलिमेंट कम्स आउट टू बी लेसर देन टारगेट, राइट। टारगेट 8 है ना, मिड एलिमेंट 7 है। इफ इट कम्स आउट टू बी लेसर देन टारगेट, सो वन थिंग इज वेरी क्लियर, आप नॉर्मल बाइनरी सर्च वाला लॉजिक सोचो, ARR ऑफ मिड लेस देन टारगेट होने का मतलब है कि इसके लेफ्ट वाले एलिमेंट जो भी हैं, मिड इटसेल्फ और इसके लेफ्ट में जो भी है वो हमारे काम का नहीं है, क्योंकि उसमें सारे छोटे एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। इसका मतलब हमें राइट में मूव करना चाहिए, राइट। इसका मतलब हमें L इज इक्वल टू मिड प्लस 1, जो कि हम अपने नॉर्मल बाइनरी सर्च में करते हैं वही करना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट अकरेंस हो या कोई सी भी अकरेंस हो वो एलिमेंट होना तो चाहिए ना। अगर आपका मिड ऑलरेडी छोटा है टारगेट से, इसका मतलब यहां वाले एलिमेंट्स सारे और छोटे होंगे, तो दे आर एंटायरली यूजलेस, है ना। और दूसरी चीज हमारे लिए क्या है, दूसरा केस क्या हो सकता है कि ठीक है ARR ऑफ मिड इज नॉट स्मॉलर देन टारगेट, इट इज ग्रेटर देन टारगेट। तो यहां पे भी बहुत सिंपल सी बात है, अगर मिडिल एलिमेंट इन इटसेल्फ इज ग्रेटर देन टारगेट तो मिडिल एलिमेंट के राइट में जो भी होगा वो भी ग्रेटर देन टारगेट होगा, यानी कि मिडिल से लेकर राइट में जो भी है वो हमारे लिए यूजलेस है। तो इस पूरी रेंज को हम लोग रिजेक्ट कर देंगे, कैसे,
आर इज इक्वल टू मिड माइनस 1 करके। और ये सारी बातें हमें ऑलरेडी पता है क्योंकि हमें बाइनरी सर्च आती है। एक केस जो बचता है, जो इंटरेस्टिंग केस बनेगा इस क्वेश्चन में, वो है व्हाट इफ द एआरआर ऑफ मिड, व्हाट इफ द मिडल इंडेक्स इज हैविंग द एलिमेंट इक्वल टू टारगेट। व्हाट इफ हमें मिडल इंडेक्स पे ही टारगेट एलिमेंट मिल जाए। तो यहां पर हमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग फर्स्ट अकरेंस चाहते हैं, राइट। हम लोग फर्स्ट अकरेंस चाहते हैं। अगर हमें कोई भी रैंडम अकरेंस मिल रही है टारगेट एलिमेंट की, तो उसमें हमें यह सोचना पड़ेगा कि ठीक है, इट इज एन अकरेंस, सो लेट अस स्टोर इट, एक आंसर वेरिएबल में इसको स्टोर कर लेते हैं इस अकरेंस को। पर एट द सेम टाइम हम लोग इसके लेफ्ट पार्ट में और ट्रैवर्स करना चाहेंगे। हम लोग इसके लेफ्ट पार्ट में, जैसे मान लो आपको ये अकरेंस मिल गई, आपको 8 की ये अकरेंस मिल गई, तो आप जानते हो या तो क्या होगा, या तो आप 8 की फर्स्ट अकरेंस पे खड़े होगे, या फिर जिस भी अकरेंस पे आप खड़े होगे अगर वो फर्स्ट नहीं है, इसका मतलब उसके लेफ्ट वाले पोर्शन में हमें फर्स्ट अकरेंस मिलेगी। ये इंश्योर करने के लिए कि हम लोग लेफ्ट वाला पोर्शन भी सही से ट्रैवर्स कर लें, हम लोग क्या करेंगे, राइट पॉइंटर को अपडेट कर देंगे मिड माइनस 1। ठीक है, ये चीज हम लोग कर देंगे तो हम लोग का इंश्योर हो जाएगा कि गोइंग फॉरवर्ड अगर हम लोग ये तीन स्टेप्स लूप में परफॉर्म कर रहे हैं, जैसा कि हम लोग बाइनरी सर्च में भी करते हैं नॉर्मल, अगर हम लोग ये 3 स्टेप्स लूप में परफॉर्म करते जाएं, तो अल्टीमेटली जो एंड में जाकर आंसर में वैल्यू स्टोर होगी वो फर्स्ट अकरेंस की हो जाएगी। ठीक है, इसका बहुत क्लियर एक्सप्लेनेशन, मतलब मैं कितना भी एक्सप्लेन कर दूं, आपको मजा तभी आएगा जब एक बार आप खुद से ड्राई रन करके देखोगे। तो चाहे जैसी भी एरे लेके देखो, उसमें इस अप्रोच को ड्राई रन करो, कोई कोड लिखने की जरूरत नहीं है, एरे उठाओ, उस पर ये लॉजिक चलाओ और आप लोग खुद समझ जाओगे कि कैसे दिस लॉजिक इज वर्किंग कंप्लीटली फाइन, फ्लॉलेसली फॉर फाइंडिंग द फर्स्ट अकरेंस। ठीक है, फर्स्ट अकरेंस सॉर्ट हो गई, फर्स्ट अकरेंस निकल गई अपनी। लेट अस नाउ टॉक अबाउट द लास्ट अकरेंस। ठीक है, इसके बारे में बात करने से भी हमारी क्लैरिटी थोड़ी बढ़ेगी, है ना। लास्ट अकरेंस की भी सेम स्टोरी है। मान लो आपकी एरे है, ठीक है, अब मैं एरे एलिमेंट्स नहीं ड्रॉ कर रहा, आपको जेनेरिक बात बता रहा हूं, इट इज गोइंग टू बी ट्रू फॉर ऑल द एरेज। ठीक है, यहां पे अपन को मिडिल एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, ये एलिमेंट मान लो हमारा जो भी टारगेट एलिमेंट है, लेट्स से टारगेट इज इक्वल टू 8। ठीक है, पुरानी बात करते हैं, यहां पे मान लो हमें टारगेट एलिमेंट मिल गया, तो हम लोग बाइनरी सर्च में तो खुश हो जाते हैं, यहीं से लौट जाते हैं। पर इस केस में हमें क्या करना है, 3 पॉसिबिलिटीज बनेंगी इधर पे भी, राइट। इफ योर एआरआर ऑफ मिड इज लेस देन टारगेट, राइट, अदरवाइज क्या हो जाएगा, एआरआर ऑफ मिड इज ग्रेटर देन टारगेट, राइट। ये इंडेक्स है तो लेट मी जस्ट पुट स्क्वायर ब्रैकेट्स हियर प्रॉपर्ली, राइट। व्हाट इज द थर्ड केस जिसमें हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, एआरआर ऑफ मिड इज इक्वल टू टारगेट। ये तीनों केसेस हम लोग विद लॉजिक सोच के देखते हैं। ठीक है, अगर एआरआर ऑफ मिड इज लेस देन टारगेट, तो मान लो आपकी जो भी एरे हो, मान लो यहां पे आपको 6 मिल गया। ठीक है, मिडिल एलिमेंट खुद ही 6 है, अगर इसका मतलब क्या है, यहां पे आपका लेफ्ट होगा, यहां पे आपका राइट होगा एंड में। ये सारे एलिमेंट्स 6 से तो छोटे ही होंगे ना। इसका मतलब अगर मिड पे ही 6 है, तो ये पूरी रेंज हमारे लिए यूजलेस हो गई अगर हमारा टारगेट एलिमेंट 8 है। सो इफ एआरआर ऑफ मिड इज लेस देन द टारगेट, तो आप लोग देख पाओगे ये पूरी रेंज हमारे लिए यूजलेस है। तो इसलिए हम लोग क्या करना चाहेंगे, ये जो लेफ्ट वाला पॉइंटर है, इसको हम लोग सही जगह पे लाकर रखना चाहेंगे। दिस इज व्हाट वी वुड वांट टू डू, लेफ्ट पॉइंटर को इधर मूव करना चाहेंगे। सो बेसिकली ऐसा कुछ पिक्चर बननी चाहिए। तो हम लोग क्या कर देंगे, लेफ्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1। आई थिंक इस तरीके से आपको और बेटर तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, दूसरा केस लेकर देखते हैं। This time ARR of mid is not lesser than the target, but what? Left इधर पे है, right इधर पे है. This is our ARR of mid. It is actually coming out to be greater than target. अब फिर से सोचो, अगर आपका मिडिल एलिमेंट टारगेट से बड़ा है और एरे आपकी सॉर्टेड है, इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक के सारे एलिमेंट्स टारगेट से तो बड़े ही हैं। ठीक है, आपको इस पोर्शन में अपना आंसर ढूंढना चाहिए। जो भी आप कर रहे हो, फर्स्ट अकरेंस, लास्ट अकरेंस, कैसी भी अकरेंस इधर ही मिलेगी इस रेंज में। तो आपको राइट पॉइंटर को अपडेट करके यहां पे लाना चाहिए जहां पे मैं अभी ड्रॉ किया है। तो कैसे करोगे, आर इज इक्वल टू मिड माइनस 1। ठीक है, और लास्ट में आप क्या कर दोगे, अब दिमाग लगाने वाला केस है, अब थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, मतलब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो लेट्स से
आपको मिड में ही मिल गया टारगेट एलिमेंट 8। अब यहां पे दो केसेस बनते हैं। आप लास्ट अकरेंस ढूंढना चाह रहे हो, या तो आप लास्ट अकरेंस पे खड़े होगे या फिर आपको लास्ट अकरेंस इसके बाद में मिलेगी, है ना। समझना, या तो ये खुद ही लास्ट अकरेंस है जहां पे आप आके खड़े हुए हो अभी, या फिर आपको लास्ट अकरेंस इसके बाद में मिलने वाली है। ठीक है, आप समझो आपके लेफ्ट पॉइंटर राइट पॉइंटर कहीं पे भी हो, अगर मिडिल एलिमेंट ये है और आपका टारगेट के बराबर है, तो एक बार इसको स्टोर तो कर ही लो। एक वेरिएबल में इस इंडेक्स को स्टोर तो कर ही लो कि क्या पता अगर ये लास्ट अकरेंस हो तो अपन को इसको आंसर वेरिएबल में स्टोर तो करना चाहिए। अगर ये लास्ट अकरेंस नहीं है, उस केस में हम लोग क्या करना चाहेंगे, हम लोग देखेंगे नहीं कि लास्ट अकरेंस है कि नहीं। आउट ऑफ द टू केसेस जो पॉसिबल हैं, या तो ये लास्ट अकरेंस होगा या तो ये लास्ट अकरेंस नहीं होगा। अगर ये लास्ट अकरेंस नहीं है, उस केस में हम लोग को क्या करना चाहिए, आइडियली हम लोगों को इसके राइट साइड में जाना चाहिए, इधर पे जाना चाहिए और अकरेंसेस ढूंढने के लिए, राइट। अगर हम लोग इस साइड जाएंगे, इसके राइट साइड में जाएंगे, तभी तो हमें इसके लेटर अकरेंसेस मिलेंगे। अगर यहां पे आप सीधी सी बात समझना, हमें लास्ट अकरेंस चाहिए है, तो यहां पे अगर 8 आता भी हो तो हमारे लिए किसी काम का नहीं है ना वो, क्योंकि हमें उसके बाद वाला 8 तो ऑलरेडी मिला हुआ है। तो हम लोग राइट साइड में जाना चाहेंगे, सिंपल। तो लेफ्ट को अपडेट कर दो मिड प्लस 1 से, ठीक है। और ये सेम एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने जो ऊपर किया था फर्स्ट अकरेंस निकालने के लिए, वहां पर हम लोगों ने लेफ्ट में जाना चाहा था, तो राइट को अपडेट कर दिया था मिड माइनस 1 से। सॉरी, नॉट दिस वन, दिस वन, ओके। ये तो एनीवेज होगा आउट ऑफ रेंज की वजह से। ये हमारी अप्रोच है, तो मैं इसको इतना सिंपल ही रखूंगा, ठीक है। ये दोनों अप्रोचेस इंडिपेंडेंटली लॉग ऑफ एन में चलेंगी। तो मैं दो फंक्शन बना लूंगा, एक फर्स्ट अकरेंस निकालेगा, एक लास्ट अकरेंस निकालेगा। ज्यादा दिमाग नहीं मारना इसमें, छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा सोल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। सो लेट अस कैलकुलेट, लेट अस डिफाइन अ फंक्शन जिसमें फर्स्ट अकरेंस मिल जाएगी, उसके बाद दूसरा फंक्शन लेंगे, उसमें लास्ट अकरेंस ले लेंगे और दोनों को प्रिंट करवा देंगे। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो अगर आपको अप्रोच समझ में आ गई है तो चुपचाप पॉज करो, खुद से कोड करने की कोशिश करो, क्योंकि सीखोगे तो उससे। अगर स्टक हो तो वीडियो आगे देखो, ठीक है। सो लेट्स सी, स्टैटिक इंट फर्स्ट अकरेंस, ठीक है। इसमें एक्सेप्ट कर लेते एरे और टारगेट एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, जो जो वेरिएबल्स हमें डिफाइन करने हैं, हमें चाहिए हैं अपने कोड में, उनको सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। एक तो अपने को मिड चाहिए होगा, है ना। दूसरा दूसरा हमें इंट लेफ्ट राइट ये भी चाहिए होंगे। लेफ्ट इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं, राइट इज इक्वल टू n-1 जो हम लोग टिपिकली बोलते हैं, एरे लेंथ -1, ओके। एंड व्हाट इज अनदर वेरिएबल, एक आंसर वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम लोग, क्योंकि फर्स्ट अकरेंस का फंक्शन है, इसमें फर्स्ट अकरेंस स्टोर करवाएंगे। डिफॉल्ट वैल्यू -1 देंगे कि अगर पूरी एरे घूमने के बाद भी, पूरी एरे घूमने के बाद भी अपने को नहीं मिला वो पर्टिकुलर टारगेट एलिमेंट, तो इसमें बाय डिफॉल्ट -1 स्टोर्ड होगा और यही अपन रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। अब चलाते हैं अपन लोग। हम लोगों ने ये बात नहीं करी थी कि कौन सा लूप चलाएंगे, कितनी बार चलाएंगे, तो वो मैं अभी बता दूंगा आपको, ठीक है। वाइल लूप चलाते हैं, कितनी बार चलाएंगे वो सोचेंगे अपन बाद में, ठीक है। सो इफ, इसके पहले कि हम लोग कंडीशंस लिखे, पहले तो हमें मिड की वैल्यू देनी पड़ेगी। मिड इज इक्वल टू एल प्लस आर बाय 2। मिड को कैलकुलेट करने का एक और तरीका होता है, सम पीपल ऑल्सो राइट इट दिस वे, मिड इज इक्वल टू एल प्लस आर माइनस एल बाय 2, राइट। ये तरीका बेटर होता है। क्यों ये बेटर है, जो सेकंड तरीका है जो मैं यूज अभी नहीं कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि लिखने में छोटा है मस्त। ये तरीका बेटर क्यों होता है, ये आप लोग सोचो, फाइंड आउट करो, ठीक है, और मुझे कमेंट्स में बताओ, ओके। एनीवेज, सो मिड हमने कैलकुलेट कर लिया है। इफ ARR ऑफ मिड इज लेसर देन योर टारगेट, इस केस में सीधी सी बात है, अगर मिड लेस है, इसके लेफ्ट वाले एलिमेंट्स भी बेकार के हैं, तो हमें लेफ्ट पॉइंटर को अपडेट करने की जरूरत है, मिड प्लस 1 करने की जरूरत है, ठीक है। एल्स इफ, व्हाट इज द अदर पॉसिबिलिटी, ARR ऑफ मिड is greater than target, sorry is greater than target, right। इस केस में हमें क्या करने की जरूरत है, सिंपल, r इज इक्वल टू मिड -1। क्यों किया है सोचना एक बार, ओके। एल्स ARR ऑफ मिड इज इक्वल टू टारगेट, इस केस में हम लोग को क्या करना पड़ेगा। अब हमें, जो हम लोगों ने दिमाग लगाने वाली बात करी थी, सबसे पहले तो बिना सोचे आंसर में स्टोर कर लो करंट वैल्यू ऑफ मिड को।
नेक्स्ट टाइम के लिए r इज इक्वल टू मिड माइनस 1 कर दो, क्योंकि जहां पे हम लोग खड़े हैं उसके लेफ्ट में हम लोग और देखना चाहेंगे कि ये टारगेट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है क्या, टू मेक श्योर कि हम लोग फर्स्ट अकरेंस सही से स्टोर कर लें। ठीक है, तो ये तो हमारा फर्स्ट अकरेंस का लॉजिक हो गया, रिटर्न आंसर, क्योंकि इट एक्सपेक्ट्स टू रिटर्न एन इंटीजर, राइट। सो यहां पे हमें क्या रेंज रखनी चाहिए? टिपिकली व्हेन यू रन द व्हाइल लूप यू यूज एल लेस देन आर, एल लेस देन इक्वल टू आर। यहां पे आई एम गोइंग टू यूज लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू आर, क्योंकि आप लोग देखोगे जब लेफ्ट और राइट इक्वल भी बन जाएंगे, व्हेन लेफ्ट एंड राइट विल बी इक्वल, इवन देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमें लास्ट अकरेंस या फर्स्ट अकरेंस मिल रही हो। तो एंड तक जाने के लिए हम लोग एल लेस देन इक्वल टू आर रखेंगे कि लास्ट पॉसिबिलिटी जब एल और आर बराबर हैं, एक एलिमेंट पे पॉइंट कर रहे हैं, उसको भी कंसीडर करना है हमें। जब एल और आर क्रॉस कर जाएंगे एक दूसरे को, उसके बाद हमारे लिए कोई चीज काम की नहीं है। तो दैट्स व्हाट, ओके, इसीलिए एल इज लेस देन इक्वल टू आर। जब तक एल लेस देन इक्वल टू आर है तब तक ठीक है, अगर एल आर को क्रॉस कर जाता है तो इट्स इररिलेवेंट नाउ। ओके, सेम लॉजिक जो हमने फर्स्ट अकरेंस के लिए लिखा है, हम लोग एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट करके लिख सकते हैं लास्ट अकरेंस के लिए भी। इसकी स्पेलिंग ठीक कर देता हूं मैं, फर्स्ट अकरेंस, राइट, और ये बन जाएगा लास्ट अकरेंस। ठीक है, एक चेंज बस इसमें रहेगा, आप लोग सोचो, पहले पॉज करके सोचो। ठीक है, मैं तो बताऊंगा ही। मिड वैसा ही है, लेफ्ट और राइट वैसे ही इनिशियलाइज होंगे, आंसर भी -1 रखना है इन केस हमें वो एलिमेंट ना मिले। ठीक है, वाइल एल इज लेस देन इक्वल टू आर, बिल्कुल सही है, मिड कैलकुलेट कर लिया। अगर एआरआर ऑफ मिड इज लेस देन टारगेट, तो अभी भी वही लॉजिक है जो पहले था। लास्ट अकरेंस होने की वजह से ये बात नहीं चेंज हो जाएगी कि अगर एआरआर ऑफ मिड लेस देन टारगेट है तो इसके लेफ्ट में सारे एलिमेंट्स यूजलेस है हमारे लिए। ठीक है, इसलिए ये कंडीशन भी सेम है, ये कंडीशन भी सेम है, आंसर को स्टोर भी करवाना है यहां पर। दिस इज द ओनली प्लेस वेयर वी विल मेक आवर चेंज। इसका मतलब क्या है? लास्ट अकरेंस जब हम ढूंढ रहे हैं, जो करंट अकरेंस हमें मिल गई है, उसके राइट में जाके एक बार देखना चाहेंगे कि अगर और बार, एक बार तो हमें ये एलिमेंट मिल गया, अगर बाकी बार भी हमें मिलता है ये राइट में जाके, इसका मतलब लास्ट अकरेंस आगे आएगी। ठीक है, तो टू मूव टूवर्ड्स द राइट हम लोग क्या कर देंगे, एल इज इक्वल टू मिड प्लस 1। बस ये सिंपल सा चेंज है, इसके बाद हमें कुछ नहीं करना, हमें क्योंकि प्रिंट करना है, इन फंक्शंस को कॉल करके प्रिंट कर देते हैं सीधा। ठीक है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ओके, एंड वी विल जस्ट कॉल दीज फंक्शंस फर्स्ट अकरेंस, राइट, एरे भेज देंगे, टारगेट भेज देंगे, राइट, और उसका पूरा ये भी कॉपी पेस्ट करते हैं अपने, क्या लास्ट अकरेंस, राइट, ए ऑफ के। एक चीज और, ये जो इंडाइसेस है ना, फर्स्ट अकरेंस लास्ट अकरेंस के, इनके बीच में स्पेस है, तो ये भी हम लोग दे देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और अब आप लोग देखो, लेट अस, ये मैंने पहले से रखा हुआ है यहाँ पे, लेट अस रन आवर कोड एंड सी इफ यू आर गेटिंग द करेक्ट आउटपुट और नॉट। ठीक है, तो फर्स्ट अकरेंस जो यहाँ पे है, इसका इंडेक्स 3 है, इसका इंडेक्स 4 है, इसीलिए अपन को आंसर 3 और 4 मिल गया। ठीक है, इसको सबमिट करके भी देख लेते हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी आर डूइंग दिस। ठीक है, अगर हल्की फुल्की कंफ्यूजन है भी तो एक बार ये कोड है आपके सामने, एक एरे लो, कोई सी भी ले लो, ये वाली ले लो, और खुद सोचो कि अपन ने ये वाली चीज क्यों करी है। जब एआरआर ऑफ मिड आंसर के बराबर हो रहा है तो हमने क्यों करी है वो चीज, और आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि क्या चल रहा है यहाँ पे। ये तो हो गया हमारा क्लास वाला क्वेश्चन, ये तो हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया साथ में। अब हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं जो आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। ये तो प्री रिक्विजिट है, ये तो आपको इस वीडियो के ही पहले करना था, तो इसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा मैं। सर्च इंसर्ट पोजीशन। सो बेसिकली जब कोई एरे सॉर्टेड है उसमें आपको ये पोजीशन फाइंड करनी है कि अगर आपको एक टारगेट एलिमेंट दे दिया है, उसको इंसर्ट करना है, तो किस इंडेक्स पे वो इंसर्ट करना चाहिए, सो दैट आफ्टर इंसर्शन भी एरे सॉर्टेड रहे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही टिपिकल बाइनरी सर्च क्वेश्चन है, और प्रैक्टिकली इसमें बाइनरी सर्च वाला ही कोड चलेगा। ठीक है, तो कोड में कोई चेंज नहीं है, बस आप लोग एक बार इसमें सोचना कि हाउ दिस कोड इज वर्किंग, राइट, हाउ दिस क्वेश्चन इज गिविंग यू द करेक्ट आंसर फॉर द बाइनरी सर्च कोड। तो इसमें सोचने वाली चीज ज्यादा है, कोड में तो आपको ज्यादा चेंजेस नहीं करने। सर्च इन बाइटोनिक एरे, बाइटोनिक एरे एक माउंटेन जैसी होती है, पहले इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग, उसमें आपको सर्च करना है। तो अगेन बाइनरी सर्च वाला लॉजिक चलाएंगे, एक दो केसेस जो हमें एडिशनल सोचने हैं वो हम सोचेंगे, राइट। देन वी हैव दिस क्वेश्चन फ्लोर एंड सील, इसको रीड करना, ये भी इजी है, राइट। आई जस्ट प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन फॉर ऑल दीज क्वेश्चंस। ठीक है, एंड काउंट 1 इन अ सॉर्टेड बाइनरी एरे। ठीक है, इसमें सिंपल सा हिंट है, काउंट 1 इन अ सॉर्टेड बाइनरी एरे, अगर आप लोग 1 की लास्ट अकरेंस ढूंढ लोगे,
वन की फर्स्ट अकरेंस ढूंढ लोगे, सॉरी लास्ट तो एंड तक जाएगी, तो आपका काम हो जाएगा। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग अब खुद से कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। So thanks for watching the video. I hope you learned from this video and enjoyed watching it. Share it with fellow learners and all the best for your coding journey.